बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101 लेक्चर नंबर 17। इस लेक्चर में असल में बेसिकली हम देखेंगे कि हम डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो अरिथमेटिकली मैथमेटिकली जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेरिएबल्स आ जाते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन हो जाते हैं, फिर हम उनका प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, उन्हें प्लस कैसे करते हैं, उनका क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, उन सबको हमने डिस्कस किया था। और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैसे लेते हैं उसको डिस्कस किया था। अब हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि हम हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कुछ, जैसे साइन हो गया, कॉज हो गया, टेन हो गया, सीकंड, कोसीकंड, कॉट, हमने इनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। ये है कि एक तो इनके जो आपको सबसे पहले इनके डायरेक्ट डेरिवेटिव्स हैं वो आपको इनके पता होने चाहिए। सो उसके मैंने लेक्चर्स की स्लाइड है सोल्यूशन की, वहाँ पे उसमें एक स्लाइड है, वहाँ पे आपको टोटल सारे फार्मूलाज वहाँ पे गिवन होंगे। सो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन का क्या होगा, सीकंड का, कोसीकंड का एंड कॉट का। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले वही जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और अगर किसी भी पावर की वेरिएबल 1 होगी उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो डेरिवेटिव लेंगे तो आपका जस्ट सिर्फ कांस्टेंट ही आएगा। सेम वो पिछले लेक्चर की तरह। आगे ये देखें पावर रूल कैसे इन्होंने अप्लाई किया, एक्स की पावर अगर n है तो n इंटू एक्स n माइनस 1 किया। सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, जहां पे भी अब cos x आएगा आपने डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव पुट कर देना, वो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। सेम अगर साइन x का डेरिवेटिव अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे आ जाए, उसका डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करना पड़े तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। और अगर tan x का डेरिवेटिव अगर आपको कहीं पे पुट करना पड़े वो उसका डेरिवेटिव होगा सीकंड स्क्वायर x। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव अगर पुट करना पड़ेगा वो होगा माइनस को सीकंड स्क्वायर एक्स। एंड अगर सीकंड एक्स का डेरिवेटिव होगा तो वो कैसे होगा, सीकंड एक्स और टेन एक्स। सो को सीकंड एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, माइनस को सीकंड एक्स इंटू कॉट एक्स। सो ये डिफरेंट वेरिएबल डेरिवेटिव्स हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, अगर जहाँ पे ये क्वेश्चन में आएंगे आपने डायरेक्ट इन्हें वहाँ पे पुट करते जाना है और बाकी आप जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी उसके साथ साथ आप देखते जाएंगे उसे कैसे करना है। सो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं लेक्चर नंबर 17 के, कि हम कैसे डेरिवेटिव जो लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने dy बाई डी एक्स मतलब हमने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब कैसे हम फाइंड करें उसने बताया, हमें कंडीशन दिया इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉट एक्स माइनस 3 बाई एक्स क्यूब। सो अब हमने देखना है कि अब आप देखिए जहाँ पे दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको यहाँ पे देखते पता लग जाना चाहिए कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की। और ये इस यहाँ पे अब दो, अब ये में माइनस साइन आ गया तो सो इसका हम सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, कैसे लेंगे वो हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल इन दोनों पे अप्लाई होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम प्रोडक्ट रूल में क्या 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 बात की थी कि हमने एक को पहले को एज इट इज लिख देना। अब ये डिपेंड जरूरी नहीं है कि आपने इसको पहले वाले को एज इट इज लिखना है, आप बेशक आप अपनी तरतीब आप चेंज कर सकते हैं। आप सबसे पहले दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लें, बेशक आप पहले वाले का डेरिवेटिव ले लें, बाद में जो जिसका डेरिवेटिव लिया उसका आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, उसे एज इट इज लिख देना। सो इसमें इन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने एज इट इज लिख दिया, पहले का उन्होंने डेरिवेटिव ले लिया, फिर दरमियान में प्लस साइन आ गया हमारे पास। सो अब हमने इसका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया हुआ था, अब हमारा एक्स क्यूब एज इट इज आ गया। सो हमने कॉट एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिया था, अब हमने कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेना है और अब इसको सेपरेट 3 बाई एक्स क्यूब का हमने डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले कॉट एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर कैसे आया, वो सेम पावर रूल से आया, n इंटू एक्स एन माइनस 1, n आपके पास 3x की पावर n माइनस 1 करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। सो अगला क्या, प्लस एक्स क्यूब, कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो मैंने आपको शीट यहाँ पे बताई दी है, इसमें देखें कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स। ओके, सो अब आपने यहाँ पे कॉट एक्स की जगह माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स पुट कर दिया और यहाँ पे अब ये देखें कांस्टेंट आ रहा था विद वेरिएबल आ रहा था, कांस्टेंट इन्होंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो 1 बाई एक्स क्यूब का भी इन्होंने डेरिवेटिव यहाँ पे लेके हम देखते हैं इसका 1 बाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा। अब ये 1 बाई एक्स क्यूब है तो मैं अगर इसे ऊपर ले जाऊँ ये मेरे पास पावर हो जाएगी x माइनस 3 हो जाएगी। अब मैं x माइनस 3 का जब डेरिवेटिव लूंगा पावर रूल के हिसाब से, अब मैं माइनस 3 मतलब n x n माइनस 1 करूंगा तो माइनस 3 n की जगह पहले बाहर आ जाएगा, x n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 करूंगा तो x की पावर माइनस 4, मतलब मेरा आंसर आएगा माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4।
वो जो मेरा -3 होगा इस बाहर वाले -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +9 हो जाएगा। ऊपर x की पावर -4 थी, जब वो नीचे आएगा तो x की पावर +4 हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होगा कि हमने फाइंड दोबारा सेम एज इट इज जैसा ऊपर वाला किया कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना dy/dx, हमें y हमें गिवन है। अब लेकिन हमने एट पॉइंट x = पाई फाइंड करना। सबसे पहले तो हम तब भी फाइंड करेंगे x = पाई जब हम इसका पहले डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमारे पास x आ रहा होगा वहाँ पे हम पाई को पुट कर देंगे। सो अब ये देखें, दोबारा क्वेश्चन को देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसने ये प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लिखा हुआ है, सेम आपने जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो आपने क्या प्रोडक्ट रूल यूज करना है, एक एज इट इज आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव, और जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था वो एज इट इज आ गया तो पहले का डेरिवेटिव। अब ये देखें साइन एक्स ऐसे ही आ गया, पावर रूल के हिसाब से x4 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे 4x³ आया, x4 एज इट इज आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो शीट यहाँ पे प्रोवाइड की यहाँ पे देखें, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x। सो अब आपने देखना है कि साइन एक्स की जगह उन्होंने cos x पुट कर दिया। सो अब आप 4x³ इंटू साइन एक्स आ गया, 4x³ बाहर आ गया, प्लस x4 cos x, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, dy/dx आ गया किसका, ये जो आपको ऊपर इक्वेशन गिवन थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, फाइंड कहाँ पे करना है, एट x = पाई। अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे अपने पाई को पुट कर देना है। x की जगह पाई पुट करेंगे, पाई क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये x³ है, 4π³ इंटू साइन पाई, x की जगह पाई आ गया, प्लस x की जगह पाई आएगा तो क्या होगा, x4 है तो नीचे क्या आ जाएगा, पाई4 आ जाएगा। सो cos x था, इधर आ गया cos पाई आ गया। साइन पाई मतलब 180, पाई के मतलब इधर हम लेंगे 180। सो साइन 180 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है, और cos 180 हमारे पास कितना होता है, -1 होता है। सो जब मैं साइन 180 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 4π³ होगा तो मेरे पास वो आंसर वैसे ही आ गया 0 प्लस, अब पाई4 cos पाई मेरे पास कितना था, cos 180 -1 होता है, जब मेरे पाई4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -पाई4 हो जाएगा। सो मेरा आंसर आ जाएगा -पाई4। अब अगला हमने क्वेश्चन उन्होंने कहा कि f' मतलब जो मैंने पहले बात की थी, f' मतलब इन्होंने कहा डेरिवेटिव फाइंड करें। किसका फाइंड करें, जो f जो आपको फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करें। अब दोबारा जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं हमें पता लगता है भाई ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशंट रूल हमारा लगेगा। क्वोशंट रूल का फार्मूला क्या है कि जो नीचे आपकी वैल्यू आ रही होगी उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, और वो वाली एज इट इज ऊपर आ जानी है। दूसरे का जो ऊपर वाली होगी उसका पहले डेरिवेटिव ले लेना है, दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाना है। फिर जिसका हमने पहले डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लेना, और जिसका डेरिवेटिव पहले लिया था मतलब f(x) जो हमने इधर लिखा हुआ है उसे हमने एज इट इज लिख देना। सो अब हम क्वेश्चन में इसे पुट करके देखते हैं। सबसे पहले नीचे आपका साइन ऑफ टी आ रहा था, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे साइन ऑफ टी का होल स्क्वायर दोबारा आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया। अब जो नीचे वाला एज इट इज आपने लिख देना, नीचे वाला आपने एज इट इज लिखा साइन ऑफ टी। अब ये -8 + 2t कहाँ से आ रहा है, ये -8 + 2t असल में आ रहा है कि ये इन्होंने डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लिया। किसका, ये ऊपर वाली रकम का। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप मिस किया, जब आप डेरिवेटिव लेंगे 2 - 8t + t² तो वो डेरिवेटिव आएगा -8 + 2t। क्यों, कैसे आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -8t का डेरिवेटिव -8t मतलब 8 कांस्टेंट है। सो मार्क इधर शीट से देखें, जब आपके साथ कांस्टेंट किसी वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपका डेरिवेटिव का आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। सो यही चीज आप इसमें देखें, अब आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था वेरिएबल, उस वेरिएबल से जिसकी पावर 1 है तो आपका आंसर सिर्फ कांस्टेंट ही आएगा, तो वो -8 आ गया। t² का उन्होंने डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के सबसे वो 2t आएगा। सो इधर डायरेक्ट उन्होंने -8 + 2t उन्होंने पुट किया। सो अब जिसका हमने पहले डेरिवेटिव लिया था वो एज इट इज आ गया। अब जो नीचे साइन टी था, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, शीट से अगर हम देखें अगर साइन x cos x है, साइन x का डेरिवेटिव cos x है तो सो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t होगा आपका डेरिवेटिव साइन टी का। सो इन्होंने cos t लिख दिया। अब यहाँ पे आपने जस्ट इसे सिंपल इसे रीअरेंज किया इन्होंने, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। 2t -8 कर दिया इन्होंने, -8 पहले आ रहे थे इसलिए उन्होंने बाद में कर 2t -8 कर दिया इंटू साइन टी कर दिया, दरम्यान में माइनस। सो t², इसे रीअरेंज जब करेंगे -8t + 2 इंटू cos t, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगला हमने सेम एज इट इज जिस तरह ये क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन अगला भी है कि आपने कैसे इसका, आपको एक y गिवन है, ठीक है, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब क्वेश्चन भी ऐसे है कि आपको देखते ही पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। सो अब आपने देखना है यहाँ पे क्वेश्चन रूल आप कैसे अप्लाई करते हैं। ये दोबारा अगेन नीचे वाले को उसने क्या किया, एज लिख के उसका स्क्वायर ले लिया, और नीचे वाला फिर एज इट इज आ गया, फिर उसने ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया। साइन y का डेरिवेटिव cos y, 3 tan y का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर अगर हम शीट से चेक करें सो सीकेंड स्क्वायर x है अगर tan x है तो सो tan y होगा, सीकेंड स्क्वायर y होगा आपके पास इसका डेरिवेटिव। सो इसने 3 × सीकेंड स्क्वायर y लिख दिया।
सेम पहले वाला अब एज इट इज़ आ गया आपके पास, जिसका क्योंकि हमने इसका पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं, सो ये एज इट इज़ आ गया। अब हमने डेरिवेटिव नहीं लिया तो वाई क्यूब माइनस 2 का डेरिवेटिव नहीं लिया था, सो इसका 3y² आ गया। सो ये अब जब आप इसे क्या करेंगे, दोबारा जस्ट सिर्फ इसे उसने रीअरेंज किया इक्वेशन को कि आप ये एज इट इज़ आपके ऊपर वाली इक्वेशन उसने नीचे लिख दी। अब यहाँ पे क्या था, sin y प्लस 3 tan y प्लस 3y² डिवाइडेड बाय, अब इसका क्या किया इसने, सिर्फ जस्ट स्क्वायर ओपन किया, y6 माइनस 4y³ प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी सिंपल, सेम इसमें भी आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे क्या लगेगा आपका, कि प्रोडक्ट रूल आपका यहाँ पे लगेगा। सो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल का वही जिस तरह आप एक का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा एज इट इज, दरम्यान में प्लस साइन, फिर जिसका पहले डेरिवेटिव लेंगे उसे एज इट इज, और फिर अगले का जो हमने छोड़ा था पीछे उसका फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। सो यहाँ पे दो आपस में वेरिएबल मल्टीपल, उनका डेरिवेटिव जब उसने लिया, अब उसने क्या किया, पहले एज इट इज लिख दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, वो कॉज एक्स है, दरम्यान में प्लस साइन एक्स एज इट इज लिख लिया। फिर इस इक्वेशन का जब डेरिवेटिव लेगा, इसे पावर रूल से आप सॉल्व करेंगे, 10x आ जाएगा, सो 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, और वैसे ही कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 ही होता है। सो ये आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसका पार्ट भी सेम एज जैसे भी हमने ऊपर किया, एफ ऑफ टी आपको गिवन 5t इंटू साइन टी। सो अब इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, 5t एज इट इज, पहले एज इट इज आ गया। अब जरूरी नहीं है, दोबारा अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा पहले कोई एज इट इज लेना, मतलब आप लिख लें, आपकी मर्जी, आप पहले का डेरिवेटिव ले लें, दूसरे को एज इट इज रख दें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, पहले को एज इट इज रख लें, वो आपका कोई इशू नहीं है, वो आप जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। सो इसने 5t आपका ऐसे आ गया, साइन टी का डेरिवेटिव शीट से अगर आप देखें कॉज होगा, कॉस टी आ गया, प्लस साइन टी ऐसे आ गया, 5t का डेरिवेटिव 5 आ गया, तो आपकी फाइनल इक्वेशन बनी 5t इंटू कॉस टी प्लस 5 साइन ऑफ टी। और ये आपकी शीट है, यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो डेरिवेटिव के, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। सो ये आपने ना सारे जो फार्मूलाज हैं इन्हें याद कर लेना।